अपनी ऑनेस्टी को कभी डिस्ट्रॉय करप्ट मत होने देना। लाइफ में मजे आ जाएंगे जिंदगी जीने में। और जो भी लोग बोलते हैं ना, उनको बता दो कि इंटेलिजेंस ये नहीं है। आजकल ये एक मिथ सा, एक झूठ सा और चल रहा है कि बच्चे हाजिर जवाबी होने चाहिए। जैसे ही उनसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, फटाक से आंसर निकलना चाहिए। उससे बच्चे की इंटेलिजेंस नापी जाती है कि इसने कितनी जल्दी आंसर दिया। बट यहाँ मैं किसी और चीज की बात करना चाहता हूँ। कभी भी आप अपने माइंड से यही सवाल पूछ के देखना, कोई भी सवाल पूछ के देखना, फिर देखना कि जो आंसर निकलता है, जो पहला आंसर निकलता है, वो बिल्कुल आर्टिफिशियल, सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से आंसर होगा। तो जो एकदम से आंसर दिया जा रहा है किसी भी सवाल का, क्या वो आर्टिफिशियल आंसर नहीं है? जो ऊपर से किसी से सुन लिया, कहीं से पढ़ लिया, वो आंसर दे दिया। उसमें हमारी इंडिविजुअलिटी कहाँ है? हमने अपनी तरफ से क्या ऐड किया है? क्या वो किसी और की उधार की जो नॉलेज थी उसको हमने वापस कर दिया? तो क्या वो इंटेलिजेंस है? या इंटेलिजेंस ये है, कोई चीज थी, उसमें मैंने अपनी तरफ से क्या लगाया, उसमें मेरा क्या योगदान है, उसमें मेरा क्या रोल है? क्या वो चीज ऐसी कैसी आई थी और मैंने रट के बोल दिया, फिर तो तोता हो गया? वो इंटेलिजेंस कहाँ हो? वो तो तोता हो गया। गूगल से पढ़ के कोई आंसर दे दिया और हो गया कि इंटेलिजेंट है। उसको इंटेलिजेंस नहीं कहते। ये जो मिथ चल रहा है, जो ये झूठ चल रहा है कि जो जितना फास्ट आंसर देगा इसका मतलब वो उतना इंटेलिजेंट है, उसका माइंड उतना काम करता है। यहां मैं दूसरी बात करना चाहता हूं कि जब भी कोई सवाल पूछो और जो पहला आंसर आए उसको तो पहले ही साइड में रख दिया करो। फिर थोड़ा उस सवाल की जो सर्च होती है उसमें थोड़ा डीप जाया करो। फिर वहां से जो जो आंसर निकलेगा उसमें ऑनेस्टी लगा दो। फिर जो आंसर निकलेंगे वो ऑनेस्ट आंसर निकलेंगे। वो किसी की उधार की नॉलेज नहीं होगी कि किसी ने कुछ कहीं कुछ कितने साल पहले लिख दिया था और वो का वो हमने रिपीट कर दिया। अरे नहीं, इंटेलिजेंस उसे थोड़ी कहते हैं। इंटेलिजेंस तो उसे कहते हैं कि तुम्हारे माइंड ने नया क्या क्रिएट किया, उसमें तुमने ऐसा क्या देख लिया, तुमने उसमें अपना क्या पर्सपेक्टिव बना लिया, तुमने उस जो इतने सालों का जो एक आंसर चला रहा था उसको बदल दिया, उसको एक नया रूप दे दिया। उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। और आगे आगे आने वाला जो टाइम है वो उन्हीं लोगों का होने वाला है जो कुछ नया जोड़ते हैं, जो कुछ नया क्रिएट करते हैं। एक ऐसा समय आएगा अभी कुछ साल बाद ही जहां पे लोग बोर हो जाएंगे। जो भी कंटेंट है, जो भी ऑलरेडी चीजें अवेलेबल है, उससे बोर हो जाएंगे। लोगों को कुछ नया चाहिएगा। कोई 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 ऐसे लोग चाहिए जो उनको नया पर्सपेक्टिव दे सके। आज से 10, 15, 20 साल बाद जितनी भी बुक्स लिखी हुई हैं, जितने भी चीजें लिखी हुई हैं, जितना भी बनाया गया है देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, सब उससे बोर हो जाएंगे। कुछ तो नया दो यार। कितने टाइम तक तुम वही 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 रिपीट करते जाओगे? एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा हो जाएगा कि जितने भी पुरानी बुक्स हैं क्या पता उनको निकाल दिया जाए, क्योंकि इंटेलिजेंस नहीं होती। वो कहीं रट के कुछ कर दिया, मजा नहीं है। अभी जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है ना, उसी तेजी से आपको बदलना है। और आपको अगर उसके अनुसार आगे फ्यूचर में बिल्कुल आगे रहना है, टॉप पे रहना है, नंबर 1 रहना है, तो आपको अपने आप को बदलना होगा। अपनी इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन जो सेट की हुई है उसको बदलना होगा। और इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ये नहीं कि कितनी जल्दी किसी ने कुछ पूछा और उसने कितनी जल्दी आंसर दे दिया। आंसर थोड़ा लेट दिया लेकिन गजब का आंसर दिया। ऐसे बोलना कि सामने वाले को भी लगे कि हाँ ये सच में कुछ इसने अपनी तरफ से इसमें कुछ ऐड किया है, अपनी इंडिविजुअलिटी को इसने इसमें डिफाइन किया है इस आंसर में, वो इंटेलिजेंस है। तो क्या करना है कि जो भी आंसर पहले आए, कुछ भी पूछने से पहले उसको साइड में रख दो। हो सकता है वो सही हो गलत, तो उसकी अभी बात नहीं कर रहे सही गलत की, लेकिन उसको साइड में रख दो। फिर डीप जाओ, तब वहां से क्या निकल रहा है उसको देखो और फिर उसके बारे में सोचो और उसमें अपनी तरफ से ऑनेस्टी ऐड कर दो। बच्चों के पास जो सबसे बड़ा धन होता है वो इनोसेंस, वो ऑनेस्टी होती है। अपनी ऑनेस्टी को कभी डिस्ट्रॉय, करप्ट मत होने देना। लाइफ में मजे आ जाएंगे जिंदगी जीने में। और जो भी लोग बोलते हैं ना, उनको बता दो कि इंटेलिजेंस ये नहीं है। इंटेलिजेंस है कि कुछ नया क्रिएट करना। जो ऑलरेडी है वो तो उधार का ज्ञान हो गया, तोता हो गया। अपनी तरफ से क्या ऐड कर रहे हो? अपनी तरफ से कौन सा इमोशन, अपनी फीलिंग, अपनी तरफ से क्या चीज ऐड कर रहे हो? वो इंटेलिजेंस है। थैंक यू।